दोस्तों, दुनिया में भारत की कैसे भत पिट रही है। डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ और न जाने क्या क्या। खैर, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, हमारा चर्चा का विषय वो कभी रहता भी नहीं है। हम बिहार से जुड़ी खबरों को आपको दिखाते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। भाई, सरकार बने 2 महीने होने जा रहे हैं। इस 14 तारीख को जब चूड़ा दही हम लोग खाएंगे तो 2 महीने हो जाएंगे जब बिहार में सरकार बन चुकी है। और सरकार भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार शायद 15 सालों के बाद, 2010 के बाद 2025 में इस तरह का मैंडेट बिहार की जनता ने किसी सरकार को दिया है। चुनाव के पहले जो वादे किए जा रहे थे, बड़े बड़े वादे, कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, बिहार में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, निवेशक आएंगे बिहार में, औद्योगिकरण होगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कई तरह की बातें चल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अलग अलग वादे किए जा रहे थे। लेकिन उन वादों का क्या हुआ उसको तो आप एक किनारे रख दीजिए। ये सोचिए कि 3 दिनों के बाद 16 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो बिहार में एक यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्धि यात्रा इसका नाम दिया गया है। मतलब बिहार में समृद्धि इतनी आ गई है कि अब उसके लिए एक यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, जो विकास कार्य चल रहा है बिहार में, वो किस तरह चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री साहब। इसके अलावा वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आम जनता से भी वो मिलेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। नीतीश कुमार आम जनता छोड़ दीजिए, अब तो पार्टी के विधायक, तो ये आज के समय में ऐसी स्थिति है कि सीएम हाउस में जो लिस्ट पहुंचता है सीएम साहब के पास, उसमें वो खुद टिक करते हैं कि इन व्यक्तियों से मिलना है, और उन्हीं गिने चुने 2-4 लोगों से वो मिलते हैं। तो ये जो पूरा यात्रा हो रहा है, आपको अगर याद होगा दोस्तों, जो पिछला यात्रा नीतीश कुमार ने किया था, उस यात्रा में सिर्फ बिहार घूमने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 225 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कितना? 225 करोड़ रुपए खर्च हो गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, विकास कार्यों को देखने के लिए, शिलान्यास करने के लिए। और वही इस बार भी कहा जा रहा है। मतलब इस बार भी आप तैयार रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जो 16 तारीख से निकल रहे हैं घूमने फिरने, कहते हैं ना देशाटन करने, फिर से 200 से 250 करोड़ रुपए बिहार का खर्च होने जा रहा है। वो खर्च हमारा आपका ही होगा, और किसका होगा। खैर, अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर। ये तो यात्रा ठीक है, यात्रा तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बीत गए, 60 दिन कम से कम बीतने जा रहे हैं सरकार को बने हुए। आप बताइए, आप भी हमारे दर्शक हैं, और ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, और लगातार अब पूछेंगे। और इसलिए पूछेंगे क्योंकि बिहार में जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, औद्योगिकरण की बात हो रही थी, इन्वेस्टर समिट की बात हो रही थी कि मोतिहारी में ये हो जाएगा, गोपालगंज में ये हो जाएगा, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, तो बेतिया में ये हो जाएगा, तो कटिहार, पूर्णिया, पूरे बिहार में एक जाल बिछाया जाएगा वैसे उद्योगों का जो यहाँ के युवाओं को पलायन से रोके। मतलब जो बिहार के युवा बाहर जाते हैं, वह सरकारी नौकरी तो सीमित है, गिने चुने हैं बिहार में। मतलब 23-23.5 लाख के आसपास सरकारी पदे हैं जहां पर लोग काम करते हैं, लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़। और यही कारण है कि यहाँ से रोजाना सैकड़ों ट्रेन खुलते हैं। कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई तमिलनाडु जाता है, कोई गुजरात जाता है। बिहारी मजदूर पहुंचते हैं, बिहार से पढ़ने वाले बच्चे पहुंचते हैं। हर तरह का लेबर सप्लाई बिहार करते रहता है। उसी को रोकने के लिए, चूंकि इस चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, खासकर तब जब तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया था कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो उस समय बिहार सरकार बड़े प्रेशर में आई थी, जो मौजूदा सरकार है, और इसी के लिए वादे किए गए थे। तो आप अब अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, क्योंकि बिहार में 202 विधायक हैं और सीटें कितनी है? 243। तो कम से कम दोस्तों 80% बिहार में तो भाजपा और जदयू के ही विधायक हैं, या लोजपा के होंगे, मतलब एनडीए के। आप उनसे पूछिए, जरा कॉल करके पूछिए, या अगर आपके द्वार पे आते हैं तो उनसे पूछिए कि भाई 60 दिन हो गया, हम ये बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, नई नवेली सरकार है, लेकिन इतना तो हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि अब तक बिहार में कम से कम एक समीक्षा बैठक ही हो गई होती इस बात को लेकर। नीतीश कुमार ना समीक्षा बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कभी गोलघर घूमते हैं, कभी ब्रिज घूमते हैं, अब तो पूरे बिहार घूमने निकल ही रहे हैं 16 तारीख से। तो आखिर वो इन्वेस्टमेंट आएगा कब, और उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार किया गया है? क्या उसके लिए कोई, मतलब कहते हैं ना कि एक मॉडल तैयार किया गया क्या है? आखिरकार जो जिस तरीके से काम चल रहा है बिहार में, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है।
किसी को भी नहीं पता है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। सिर्फ खबर आती है कि कैबिनेट विस्तार होगा, सिर्फ खबर आती है कि राज्यसभा का चुनाव होगा, तो ये रिटायर कर सकते हैं, ये नए चेहरे हो सकते हैं। मतलब बिहार में सिर्फ चुनाव पर ही चर्चा होती है। तो आखिर विकास पे चर्चा कब होगी? और जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, रोजगार सृजन नहीं होगा, यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज और कंपनीज नहीं आएंगे, तो कैसे यहाँ पे पलायन रुकेगा? 2 महीने बीतने जा रहे हैं दोस्तों, और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। और जानते हैं, नीतीश कुमार को देखकर अब वो फीलिंग आता है, उस तरह का भाव आता है एक आम बिहारी को, जैसे मुगल काल में अकबर हुआ करते होंगे, जहांगीर हुआ करते होंगे, कि एक ऐसा बादशाह जिसे लगता है कि अब सब कुछ उन्होंने कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, और अब सिर्फ घूमना ही काम है। इस सरकार वही कर रही है, घूम रही है, बात बना रही है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पे इस वीडियो में खास चर्चा हम नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं, अंचलाधिकारियों की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सवाल जरूर है, और बिहार में आखिर कब वो बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा, मंत्रिमंडल ये तय करेगी, चलिए अब कुछ निवेशकों को बुलाया जाए, या तो वो भारत के निवेशक हो। बिहार के ही कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं भाई, बिहार से बाहर इन्वेस्ट किए हुए हैं। अभी देखिए वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल है, कई नाम है ऐसे बड़े बड़े। वही लोग अगर बिहार में इन्वेस्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है, या अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसे बुलाया जाए, लेकिन बुलाया जरूर जाए। दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।